क्या इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है? ये ऐतराज गैर मुसलमानों की तरफ से होता। अब ध्यान से समझो, असल में 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। लफ्जों में गौर करो, हमारे आखिरी नबी आए। जब ये आखिरी नबी है तो आम बात है कि इनसे पहले भी नबी आए होंगे, तभी तो ये आखिरी हुए। और अगर कुरान को देखा जाए तो कुरान में बहुत से नबी का जिक्र हुआ है जो बहुत पहले गुजर चुके थे। यहाँ तक कि उन नबी के नाम पर सूरह यानी चैप्टर भी है, जैसे सूरह नूह, सूरह हुद, सूरह यूनुस, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम और सूरह मोहम्मद। अगर इस्लाम 1400 साल पुराना होता तो इन नबी का जिक्र ही क्यों होता? और हदीस में आता कि टोटल नबी 1,24,000 आए। अगर इन नबी का एक एक साल भी लिया जाए तो इस्लाम 1,24,000 साल पुराना यही साबित हो जाएगा। पर कॉमन बात है कि इनकी उम्र 1 साल की नहीं होगी। जैसे सिर्फ हजरत आदम की उम्र रिवायतों में 960 साल थी, ऐसे और भी नबी के लंबे साल है, जिससे इस्लाम और पुराना साबित होता। और अल्लाह खुद फरमाता, और बेशक हर उम्मत में से हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो। तो उनमें किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और किसी पर गुमराही ठीक उतरी। तो जमीन में चल फिर कर देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वाले का। यानी इस आयत में उन लोगों को जबरदस्त जवाब दे दिया गया जो कहते इस्लाम 1400 साल पुराना है। इस आयत से बहुत सी चीज साबित भी होती कि अल्लाह ने उनका क्या हाल रखा जिसने अल्लाह को झुठलाया। और फिर भी इन सब बातों को साइड में रखो, अब अक्ल से देखते हैं। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई यानी क्रिश्चियन की आबादी है और वो हजरत ईसा यानी जीसस को मानते, और मुसलमान इनको अल्लाह का नबी मानता है। अगर तुम पता करोगे कि जीसस कौन सा भाषा बोला करते थे तो वो अरामी भाषा है, और अरामी में गॉड को अल्लाह ही कहा जाता था। ये तुम खुद इंग्लिश टू अरामी डिक्शनरी में देख सकते हो। यानी जो जीसस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे वो लोगों को हक का पैगाम अल्लाह के नाम से ही सुनाया करते थे। और अल्लाह हमेशा रहने वाला जात है। और अल्लाह फरमाता, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हमिला ऊँटनियाँ छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर जमा कर दिए जाएंगे और जब समुद्र भड़का दिए जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से जोड़ दी जाएगी और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि किस गुनाह पर कत्ल की गई और जब अमाल के दफ्तर खोल दी जाएंगे और जब आसमान की जिल्द उतार दी जाएगी और जब दोज़ख भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब ला दी जाएगी, उस वक्त हर जान लेगी जो कुछ वो लेकर आई। इसलिए हर इंसान को गौर करना चाहिए, कहीं तुम्हारे हाथों से वक्त ना निकल जाए, कहीं तुम्हें समझ आने से पहले ही मौत दस्तक ना दे दे। हर इंसान अपनी दिलों की आंखें खोलकर उस एक अल्लाह को पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने चांद सितारे सूरज आसमान जमीन को पैदा किया।